हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग की फाइट फेंगयू टावर के लोगों से हो जाती है और वो उन्हें काफी अच्छा मसाज चखाता है। वैसे उसकी खुद की बॉडी भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी, पर ये ज्यादा मैटर नहीं करता। वहीं इस फाइट के बाद से सुमो यांग की रिस्पेक्ट करते हुए उसे सीनियर ब्रदर मानने लगता है। दोनों की दोस्ती हो जाने के बाद सुमो डिसाइड करता है कि वो यांग को लेकर किसी मार्केट जाएगा जहाँ पर उसकी सिस्टर है। वो अपनी सिस्टर से उससे मिलाकर थोड़ी सी एडवाइस लेकर वापस आएगा, पर वहाँ जाने के बाद तो उसकी सिस्टर उसे काफी बुरी तरीके से डांट के भगा देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुमो पिट के आया है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद सुमो डिसाइड करता है कि यांग के साथ मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। तो जब वो दोनों अपने लिए सामान देख रहे थे तब हुसोंग आकर हमारे सुमो के कान में कुछ बड़बड़ाता है, जिसे सुनने के बाद तो वो इविल स्माइल मारने लगा था। होंग ने सुमो को बताया था कि उसने मार्केट में किसी को देखा है। सुमो यहाँ यांग से कहता है कि ब्रदर आप यहाँ पर शॉपिंग कीजिए, मैं जरा जियाओ हुआनतान लोगों को देखकर आता हूँ, वो काफी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बारे में बहुत सुना है, सब कुछ ठीक रहा तो मैं उन्हें आपको देखने के लिए ले जाऊंगा। होंग तो चिल्लाकर कहता है कि सच में बॉस, उनकी प्रैक्टिस अभी तक चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा 2 दिन पहले ही खत्म हो गई। इससे पहले कि वो और ज्यादा पोल पट्टी खोल पाता, सुमो उसका मुंह बंद करते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि इसे कोई आइडिया नहीं, मैं इसे लिखा कर लाता हूँ। उनके जाने के बाद हमारा यांग हंसते हुए कुछ और सोचने लगा था कि पता नहीं सुमो कहाँ जा रहा है, पर सुमो डिसाइड करता है कि अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसे यांग एनर्जी के कुछ एट्रीब्यूट्स कलेक्ट करने होंगे। ये सोचकर वो मार्केट में इधर उधर गश्त लगाना शुरू कर देता है। उसकी एक दुकान पर नजर पड़ती है जहाँ का ओनर सो रहा था, पर उसे देखने के बाद फटाफट से जाग जाता है। वो तो हमारे यांग को काफी अच्छी ट्रीटमेंट देते हुए कह रहा था कि बताइए सर, आपको क्या पेश करूं? हमारी दुकान में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको बहुत पावरफुल बना देंगी। यांग उससे कहता है कि क्या आप मुझे यांग एनर्जी से रिलेटेड कोई चीजें दिखा सकते हैं? शॉपकीपर तो कहता है कि हाँ, जो आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। कि बोलने के बाद वो एक पत्थर, मेडिसिन की बोतल और एक वेपन बाहर निकालता है। यांग तो इन तीनों चीजों को देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज था। वो शॉपकीपर सबसे पहले उस पिल की बोतल के बारे में बताते हैं कि इस पिल का नाम शान यांग सियाओजोंग दान है। इस पिल में एब्सोल्यूट यांग एनर्जी मौजूद है। उसके बाद वो शॉपकीपर उस वेपन को दिखाते हुए कहता है इस वेपन का नाम लियानबो है। ये लियांगयुन विलेज के चीफ भी यूज करते थे। अपनी फाइट के दौरान उन्होंने इससे खून की नदियां बहा दी थी। इसके आगे तो गन भी फेल है। इतनी क्वालिटी सुनने के बाद तो यांग भी लाइक अच्छा। वो तो शॉपकीपर की हरकतें देखकर ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ वो शॉपकीपर वो स्टोन उठाते हुए कहता है कि इसे देखिए, ये तो लिंग शियाओ पवेलियन का सबसे मिस्टीरियस पत्थर है। इसके अंदर 5 यांग एनर्जी एट्रीब्यूट्स मौजूद है। इसके अलावा जब आपको कहीं खुजली हो तो आप इसे खुजला भी सकते हैं। है ना कमाल की चीज है? तो अब जल्दी से बताइए इसमें से आपको क्या खरीदना है? तीनों में ही कूट कूट के यांग एनर्जी भरी है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप तीनों ही खरीद सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि तीनों खरीद लीजिए। यांग को ये चीजें पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मैं और दुकानें ढूंढना चाहता हूँ। वैसे दाद देनी पड़ेगी इस बंदे की, इसने जो कहा है मैं कभी किसी शॉपकीपर से नहीं कह सकती। ये शॉपकीपर तो उसकी बातें सुनने के बाद उसे काफी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगता है कि क्या गरीब इंसान है। ये कहो ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, खामखा मेरा टाइम और इमोशन वेस्ट कर दिया। ये बोलने के बाद वो जबरदस्ती उसके पास रखा हुआ एक पत्थर भी छीन लेता है। यांग का तो शॉपकीपर का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद मुंह ही लटक जाता है कि थोड़ी देर पहले कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था और अब देखो जब पता लगे है कि पैसे नहीं है तो भगा रहा है। यांग के पीछे घूमते ही उसके सामने खिलखिलाती हुई हुमें आ जाती है। एक पल को तो उसे अपने सामने देखने के बाद उसे काफी ज्यादा झटका लगता है, पर फिर वो मुंह बनाते हुए उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो बार बार उसके सामने आ जाती है। यांग तो चिढ़ते हुए उससे कहता है कि क्या प्रॉब्लम है? वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम शॉप ढूंढ रहे हो ना, उस साइड एक यांग एनर्जी का स्टॉल है, वहाँ पर जाकर तुम्हें काफी सारे स्टोन्स मिल जाएंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने पर वो उसे थैंक्स बोलकर तेजी से आगे जाने लगता है। जहाँ हूँ मैं तो पीछे 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 उसके चलती जा रही थी। ये देखकर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर चुका था, पर वो ये देखकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। थोड़ी देर तक स्लो फास्ट करते हुए यांग को पता लग जाता है कि ये उसी का पीछा कर रही है। वो उसके सामने रुकते हुए कह रहा था कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? वो तो कहती है नहीं, ये मार्केट है, मैं यहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ। वो कहती है कि वैसे भी ये हुए फेंगशरी है ना कि तुम्हारा लिंगशियाओ पवेलियन, तो फिर इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं तो कहीं भी घूम सकती हूँ ना। क्या ये चीजें तुम्हारे लिए मैटर करती है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? क्या तुम्हें मेरी परवाह है? वो तो गुस्सा करते हुए कह रहा था कि खबरदार अगर मेरा पीछा किया तो मैं वैसे ही तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ। इस बात पे तो वो उसे क्यूट सा रिएक्शन देते हुए कह रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया, कहीं तुम लास्ट टाइम की वजह से तो गुस्सा नहीं हो? अब लास्ट टाइम वाली बात को याद करने के बाद तो बेचारा यांग लाल पीला हो जाता है। इसलिए अपने इमोशंस को छुपाते हुए कह रहा था कि मैं तुम पर ध्यान दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
ये बोलकर वो मार्केट में आगे जाने लगता है। बेचारी हुमई इसी चीज से खुश हो जाती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि यांग उसे चिढ़ रहा है, बल्कि उसे तो मजा आने लगता है। मार्केट में आगे बढ़ते हुए अचानक से एक्सप्लोर करते हुए यांग का वो कोर ग्लो करने लगा था, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसके मतलब की चीज आसपास ही है। पास में एक स्टोन शॉप थी, इसलिए वो फटाफट दौड़कर वहाँ जाके चेक करता है। उस शॉप में जाने के बाद तो उसे यांग एनर्जी वाले काफी सारे एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इनकी क्वालिटी भी हाई लेवल की लग रही थी। शॉपकीपर जाकर अपनी आंखों के सामने किसी को देखकर चौंक जाता है, और ये थी हुमई। हुमई तो उसे शांत रहने का इशारा करती है। यहाँ यांग के पूछने पर कि ये स्टोन कितने के हैं, वो शॉपकीपर बताता है कि 500 टेल्स के। वो तो अपने मन में सोचने लगता है कि इतने सारे पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। 5-50 होता तो भी समझ आता, लेकिन 100-200, ये 500 टेल्स लाने के लिए तो मुझे किसी के पास रॉबरी करनी पड़ेगी। वो शॉपकीपर तो और भी काफी सारे स्टोन्स की प्राइस बताते हुए कह रहा था कि हमारे जितना सही दाम आपको यहाँ पूरे मार्केट में कोई लगाता हुआ नहीं मिलेगा। यांग भी लाइक, क्या आप थोड़ा सा सस्ता कर सकते हैं? शॉपकीपर तो कंफ्यूज था, लेकिन वो जैसे ही हुमे की तरफ देखता है वो हाँ में इशारा करती है। उसका इशारा मिलने के बाद वो कहता है कि हाँ, आप जितना कहे मैं उतना कम कर दूंगा, बताइए आपको कितना कम करवाना है। यांग तो उसे 5 की उंगली दिखाता है, तो वो शॉपकीपर भी लाइक, अच्छा 5 टेल्स कम करने हैं तो पहले बता देते ना, हम ऐसे ही कर देते। यांग मना कर देता है। बेचारा शॉपकीपर हुमे को देखते हुए चिढ़कर कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप 50 टेल्स कम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दे दिया आपको। पर यांग तो कहता है कि मैं 50 टेल्स कम नहीं करना चाहता, बल्कि 50 टेल्स में ही खरीदना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो शॉपकीपर और हुमई दोनों का ही मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेचारा शॉपकीपर बहुत आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए हुमई की तरफ देख रहा था, और ना चाहते हुए भी वो भी हाँ कह देती है कि दे दो। शॉपकीपर भी लाइक, भैया क्या बात कर रहे हो, 500 टेल्स और कहाँ 50 टेल्स, आपको क्या लगता है इतने में सामान आता है क्या? अगर मैं आपको इतने सस्ते में दूंगा तो फिर मैं कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या? आप ये जो सेलिंग प्राइस बता रहे हैं ना, ये तो जमीन छू गया है। मैं ये गैंग की तरफ से सेल कर रहा हूँ, अगर आप मुझे प्रॉपर पैसे नहीं देंगे तो मुझे अपनी तरफ से पैसे मिला के देने होंगे। यांग को तो उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उससे काफी ज्यादा सिंपैथी होने लगी थी, पर यहाँ हुमे उसे डांट कर कहती है कि जितना बोला है उतना करो, चीप करने बोला है ना तो चीप ही करो, आखिर इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? वो इतनी बुरी तरीके से धमकाती है। बेचारा शॉपकीपर और कुछ भी नहीं कह पाता। अब तक हुमई की हरकतों से पता लग जाता है यांग को कि ये शॉप हुमई की ब्लडी गैंग की है। वो तो काफी क्यूट तरीके से उसके पास आते हुए कह रही थी कि हाँ, ये मेरी ही शॉप है। क्या तुम्हें अब ये जानने के बाद ये स्टोन्स नहीं चाहिए? वैसे मैं ये स्टोन तुम्हें सस्ते में दूंगी, जितना तुमने कहा है उतने में, लेकिन तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। ये कहते हुए वो उसके काफी पास पहुंच जाती है। बेचारा शॉपकीपर उसे कहता है कि क्या कर रही है मिस, गैंग लीडर को पता लगा तो मुझे जान से मार देंगी। हुमई भी लाइक, अगर अभी अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो अभी मैं जान से मार दूंगी। वो शॉपकीपर तो बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ हुमई हमारे यांग को सीड्यूस करते हुए पता नहीं उससे क्या मनवाना चाहती है। यांग तो उसकी इस फालतू की हरकतों को देखने के बाद कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं ये सारे पैसे पे कर दूंगा। मैं 500 टेल्स नहीं दे सकता तो क्या हुआ, उसी अमाउंट का मेरे पास काफी सारा पिल पड़ा है। बेशक वो लुटना पसंद करेगा बजाय हुमई की बातें मानने के, ऐसा हमारे यांग का मानना है। वो अपने पास मौजूद उस पिल की बोतल को शॉपकीपर को पकड़ा देता है जो उसे सुमू ने दिया था। सुमू ने उसे 10 हाई लेवल की शुआनदुआन पिल दी थी, जिसका रेट भी ऑलमोस्ट 500 टेल्स था, जिसे पाने के बाद तो वो शॉपकीपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यांग कहता है कि शायद ये तुम्हारा प्राइस हो गया है ना। वो शॉपकीपर उन पिल्स को गिनते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये 500 टेल्स हो चुके हैं। इसके बाद अब वो उसे एक छोटे साइज का यांग एनर्जी वाला स्टोन पकड़ा देते हैं। इस लावा स्टोन को पकड़ने के बाद हमारे यांग को उसमें से काफी ज्यादा यांग एनर्जी महसूस हो रही थी। वो ट्रेड करने के बाद कहता है तो ऐसे होता है बिजनेस। यहाँ उसे खुश देखने के बाद तो हुमई का कलेजा जल रहा था। वो कहती है कि मेरी बात मानने के बदले इसने पिल देना पसंद किया। अब यांग को मनाने के लिए, उसे समझाने के लिए वो अपने शॉप में मौजूद एक वुडन छोटे से बॉक्स को पकड़ाकर यांग को दे देती है। बेचारा शॉपकीपर उसे पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर हुमई तो यांग को ये कहते हुए पकड़ा देती है कि यह हमारी शॉप पे फ्री मिलता है। अब ये सुनकर तो ना चाहते हुए भी यांग को रखना पड़ रहा था। बेचारा शॉपकीपर वो कहता है कि अब इसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। अब वहाँ से निकलने के बाद यांग मार्केट में जहाँ जहाँ जाता है हुमई उसके पीछे 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 चलती रहती है। पूरा मार्केट उसे फॉलो करने के बाद यांग जब अपने घर के लिए निकल रहा था तब भी वो उसे रास्ते में फॉलो कर रही थी। हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग यांग को देखकर कहते हैं कि ये वही है, शायद ये यांग पर नजर रख रहे होंगे। यांग काफी दूर तक चलने के बाद अपने सेट के रास्ते में मुड़ जाता है। बेचारी हुमई डिसाइड करती रह जाती है कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दिल पर पत्थर रखते हुए वो उस रास्ते पर चल जाती है। यांग के पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए वो देखती है कि यांग तो अपने सेट के काफी गहराई में जाने लगा है, जहाँ पर जंगल है। अब तो वो रुककर सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे जंगल की गहराई में जाना चाहिए या नहीं।
अपने दिमाग में तो उसका यही चल रहा था कि मैं वहाँ के रास्तों को नहीं पहचानती, अगर खो गई तो कौन बचाएगा, और अगर ये मुझे जंगल के अंदर ले जाकर अगर मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं तो चीखने चिल्लाने पर भी किसी की हेल्प नहीं ले पाऊंगी। और तो और मैंने इसकी पावर देखी है, अगर ये चैंग को हरा सकता है तो मुझे हराने में कितना टाइम लगेगा इसे। लेकिन फिर ये सोचकर खुद को शांत कर लेती है कि नहीं नहीं, इतना बहादुर थोड़ी है कि लड़की छेड़ेगा। ये बोलने के बाद वो उसके पीछे पीछे चल देती है। वैसे बंदी कितना भी दिखा ले कि डर नहीं लग रहा, अंदर से तो उसकी आत्मा फड़फड़ा रही है। काफी अंदर जाने के बाद भी जब उसे यांग नजर नहीं आता तो वो कहती है कि मैंने तो उसे यहीं आते हुए देखा था, फिर कहाँ चला गया। तभी पेड़ के पीछे से अचानक से कोई उसे खींचकर उसका मुंह बंद कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा यांग था, जो हुमई का मुंह बंद कराते हुए कहता है कि शांत रहो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि आखिर वो कौन है जो उनका पीछा कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि चैंग था, जो यांग को ढूंढते हुए कह रहा था कि मैंने उन दोनों को साफ साफ यहीं आते हुए देखा, फिर वो कहाँ चले गए। चैंग के वहाँ से जाने के बाद हुमई यही सोच रही थी कि ये कितना ज्यादा तेज है, इसे कितनी जल्दी पता लग गया कि कोई इसका पीछा कर रहा है। यांग हुमई से कहता है कि जो हमारा पीछा कर रहा है वो एक नहीं बल्कि 2 जने हैं, एक को तो देख लिया, अब दूसरे वाले को देखना है कि वो कौन है। इससे पहले कि हमारी हुमई कुछ भी समझ पाती, वहाँ पर 3 उड़ते उड़ते नाइफ आते हैं, जिनका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जान से मारने के लिए किया गया हो। पर आपको तो पता है कि यांग का अटैकिंग सेंस कितना ज्यादा अच्छा है। वो हुमई को अपनी गोद में उठाते हुए वहाँ से तेजी से जंप कर जाता है। हुमई तो ये सीन देखने के बाद यांग पर पूरी तरह से लट्टू हो चुकी थी। वहीं यांग जोर से चिल्लाता है कि कौन है, सामने आए। तब उसके सामने ताओ नाम का एक बंदा आता है, जिसे हुमई पहचानती है। वो ताओ तो आगे आते हुए कह रहा था कि अच्छा तो वो चूहा तू है जिसने हमारे गैंग के लोगों को पीटा। चैंग भी यांग को वहाँ देखने के बाद कहता है कि ब्रदर, लगता है ये अभी तक हील नहीं हुआ मेरे पिछले घाव से, अगर आप इसे पीटोगे तो ये इस बार मर ही जाएगा। वो दोनों मिलकर यांग को पीटने का प्लान बना रहे थे। यहाँ हुमई ये देखकर गुस्से में आगे बढ़ने लगती है, पर यांग को पता था कि इस बार हुमई को उसके साथ देखने के बाद ये दोनों उसे भी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने वाला था। गाइस, लगता है लव स्टोरी शुरू होने वाली है। हुमई को यांग का ये जेस्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने वाला है। वही दूसरी तरफ यांग का ये हाल देखने के बाद तो ये दो नमूने उस पर तंज कसने लगते हैं। पर यांग तो थोड़ा सा वार्म अप करते हुए उनके साथ फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि जिसको बुलाना है बुला लो, मैं नहीं डरता। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे यांग इनकी चटनी बनाता है। क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो में आवाज थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी होगी ना तो वो इसलिए क्योंकि मुझे जुकाम है, तो उसको अवॉइड कर देना।